गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अपन ने डिस्टेंस टाइम के ग्राफ को पढ़ा, जिसके अंदर अपन ने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने स्पीड टाइम का ग्राफ लिया, जिसके अंदर अपन ने स्पीड को क्या रखा, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट स्पीड को रखा। उसका ग्राफ अपन ने बनाया, जो कि अपने को क्या मिला था, एक पैरेलल लाइन मिली थी। किस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अपन को एक पैरेलल लाइन मिली थी, है ना। और उस ग्राफ, वो जो ग्राफ था, उसके अंदर एक पॉइंट और बोला था मैंने कि स्पीड और टाइम के ग्राफ में जो भी ग्राफ बनता है, उसके अंडर जो एरिया आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये बताया था। अब अपन लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो सेकंड है अपना यूनिफॉर्म का। कल था कौन सा, कांस्टेंट का स्पीड, जिसके अंदर क्या थी, कांस्टेंट, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी, कांस्टेंट, उसका ग्राफ अपन ने लिया था। अब लेते हैं अपन यूनिफॉर्म चेंज हो रही स्पीड है ना, जो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, उसका ग्राफ अपन को लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दो एक्सिस लेनी है। एक एक्सिस को मैं क्या नाम दे रहा हूं, स्पीड, दूसरी को क्या, टाइम। अब अपनी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब अपन किसका ग्राफ बना रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है जब स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जो कहाँ से जाता है, ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब ये है कि जो इसकी इनिशियल स्पीड, इनिशियल पोजिशन है, मतलब ये इनिशियल कहाँ पे था, रेस्ट में था, रेस्ट से चला है। ठीक है ना, यहाँ का मतलब, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है अपना वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट नहीं होकर शुरू में उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी तो ग्राफ कहाँ से बनेगा, इस एक्सिस से बनेगा, यहाँ से ऐसा स्ट्रेट। ठीक है ना, अगर इसकी मान लो कि कुछ ना कुछ स्पीड है, इनिशियल स्पीड है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर वो रेस्ट से चला तो उस ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी बताया था कि यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो यूनिफॉर्म का जो ग्राफ बनाना है वो एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, और कहाँ से जाना चाहिए, ओरिजिन से। ओरिजिन क्या बताता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो पहले रेस्ट में है, फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है ना, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, और स्पीड कैसे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट O, इस पॉइंट को मैंने ले लिया A। ठीक है, एक के A से मैंने एक तो इस एक्सिस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने B। अब अपन को ये पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ से अपन क्या निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और ये होता है, और मैंने बताया था कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस निकालते हैं वो ग्राफ के अंदर जो एरिया बनता है उससे अपन निकाल सकते हैं। तो अपना ऑब्जेक्ट O से लेके A तक गया, तो ये ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया बन रहा है ये रहा, अगर ये मेरे को मिल जाए, अगर ये मैं निकाल लूँ तो मेरे को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता चल जाएगी ना। तो ये एरिया अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो ये क्या बना, एक ट्राइंगल बन गया ना। कौन सा ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट की किससे निकाल सकते हैं, एरिया से। एरिया क्या होता है राइट ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। बेस कितना है बेटा, बेस कितना है, ये बेस हो गया, इसको नाम C दे दिया मैंने, OC, इंटू हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी SC। तो ये अपने को क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। ये क्या मिल जाएगी अपने को, डिस्टेंस। तो स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकालना है तो अपन उस ग्राफ के अंदर जो एरिया बन रहा है वो निकाल ले तो अपने को डिस्टेंस मिल जाएगी। और ये किसको शो कर रहा है, ये देखो स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा ग्राफ हो गया, स्पीड टाइम में यूनिफॉर्म चेंज को शो कर रहा है ना,
कि ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्पीड है ना जो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो ये ग्राफ उसका है। ठीक है, अब अपन अगर मैंने बताया था कि स्पीड और टाइम का ग्राफ सेम टू सेम वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के सेम है ना। स्पीड टाइम का ग्राफ वैसा ही है जैसा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड एक ही होती है। एक डायरेक्शन में बात करें, स्पीड एक डायरेक्शन में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, तो आप बोल सकते, इसको बोल सकते हैं ना कि इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। कहाँ तक गया ग्राफ, यहाँ तक, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, ये पॉइंट फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये टाइम में चेंज हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये एक्सिस, ये टाइम में चेंज हो गया। तो अपन जानते हैं कि वेलोसिटी में चेंज है ना, चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन टाइम, अपने को क्या मिलता है, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम अपने को कौन सी क्वांटिटी मिलती है, एक्सेलरेशन। क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है बेटा, ये ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, तो कितना चेंज हुआ, ये चेंज बता रहा है ना, ये चेंज को तो बता रहा है कितना, ओबी। ओबी को क्या मैं एसी लिख सकता हूँ क्योंकि इक्वल ही तो है, तो ओबी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एसी, और साथ में टाइम में कितना चेंज हो रहा है, ओसी। और आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये एसी अपॉन ओबी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ के स्लोप को। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को। ठीक है, क्यों, स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस में डिफरेंस। देखो वाई एक्सिस में डिफरेंस ही तो है, ये वाई एक्सिस में डिफरेंस अपॉन एक्स एक्सिस में डिफरेंस, जो कि क्या मिलता है अपने को, स्लोप। और ये क्या है, वेलोसिटी में चेंज हो रही है, क्या है, टाइम में चेंज। देखो वेलोसिटी में चेंज और टाइम में चेंज, जो कि क्या है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है लाइन का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान में रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो इस लाइन का स्लोप है, इस कर्व का जो स्लोप होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर स्लोप ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर स्लोप कम होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। जैसे कि एग्जांपल कि ये अपना ये ग्राफ है, ठीक है, कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का स्लोप ये है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका ग्राफ मेरे को ये मिला, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका ग्राफ मेरे को ये मिला। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया मैंने ए, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया मैंने बी। ठीक है, तो आप बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो दिख रहा है कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब स्लोप किसका ज्यादा है, मतलब किसकी ढलान ज्यादा है, बी की ज्यादा है या ए की ज्यादा है। तो ये आपको दिख रहा है कि बी, देखो बी की ढलान ज्यादा है। और अगर ऐसा नहीं पता चले तो ये यहाँ से देखो, ये एंगल, एक तो एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो दोनों में से एक तो एंगल ये एंगल हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो दोनों में से कौन सा एंगल ज्यादा है, ये एंगल ज्यादा है, इस एक्सिस से ये एंगल ज्यादा और ये एंगल कम है। तो ये एंगल ज्यादा हुआ तो इसका स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा है किससे, ए से, क्योंकि उसका स्लोप कम है। ए का स्लोप देखो कम है, बी का स्लोप ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन भी किसका ज्यादा होगा, बी का। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, आज की क्लास में पढ़ा कि स्पीड टाइम के ग्राफ में जो कर्व बनता है उसके अंदर जो एरिया आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिख लूँ और यहाँ पे टाइम लिख लूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो इस कर्व का जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा स्लोप होगा ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उतना ही होगा। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पे अपन और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।